अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर यू और मैं हूं सरफराज अहमद। आज हम बात करेंगे परवाज चौधरी से, कुछ तल खल्लेजे में बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में परवाज जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परवाज जी, जैसे कि आप हर बात को, हम जो भी बात पूछते हैं उसको गोल मटोल कर देते हो। आप इस रीजन में हमें बताएं कि महंगाई पे बीजेपी क्यों नहीं बोलती, सबसे पहली बात। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गोल मटोल क्या? गोल मटोल ये कि मैं अगर पूछूंगा कि महंगाई पे बीजेपी क्यों नहीं बोलती, इसका सीधा सा जवाब होता है कि क्या वजह है कि महंगाई पे हम क्यों नहीं बोल रहे। अगर जम्मू कश्मीर में आप कहेंगे कि हमारी हुकूमत आएगी तो उसके बाद हम महंगाई पे बोलेंगे। जम्मू कश्मीर में भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है और वो ये सब चीजें हैंडल कर सकते हैं। जब से 370 टूटा उसके बाद हर चीज महंगी क्यों होती जा रही है? 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने लूटा आपको। वो महंगाई आपको नजर नहीं आती है जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, बड़े बड़े मकान बनाए, बड़े बड़े महल बनाए, गरीबों का खून चूसा। तो आज आप परवाज चौहान से जवाब पूछने आए हो। मेरी बात सुनो, आप परवाज चौहान से जुमे 8 दिन नहीं हुए, लेकिन अल्लाह का फजल है जुमे से जुमे 8 दिन हो के भी मैं हक और सच की बात करती हूँ। जो 70 साल से चोर बैठे हुए हैं उनसे आपने ये कभी सवाल नहीं पूछा कि महंगाई कहां जा रही है। क्या वो सोए हुए लीडर आपके एनसीपीडीपी कांग्रेस वाले, वो सिर्फ खा खा के पेट मोटे किए हुए, उनसे आप नहीं पूछ सकते थे कभी? आपकी बात सलामत रहे, लेकिन वो 70 साल पहले की बात है। जब आज तो हुकूमत बीजेपी की है ना, आज तो हमें आपसे सवाल पूछना है ना, आप तो जवाब तो आपको देना आज के बारे में। पास्ट का आपने नहीं देखा सर, पास्ट का मैं पूछना नहीं, आज अगर आज के बारे में आप क्यों वो गया पास्ट इज पास्ट। जो आज प्रेजेंट है, जो इस वक्त चल रहा है, उसकी आज के बारे में आप नहीं बोलना चाहेंगे? आज के बारे में जो मैं अपने लोगों के लिए बोलती हूँ उसके लिए मुझे आप मीडिया की जरूरत नहीं है कि मैं मीडिया पे बोलूंगी। आप पब्लिक में जाके पूछें, आवाम से जाके पूछें कि आवाम की आवाज है, गरीब की आवाज है परवाज चौहान। मुझे किसी के कंधे पे रख के फायर करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ना पड़ी ना पड़ेगी इंशाल्लाह, और ना थी, ठीक है। और मैं सच बोलूंगी, हक की बात करूंगी। जहां तक मेरा चला मैं अपने लोगों के साथ रहूंगी, गरीब के साथ रहूंगी। मैं डाउन टू अर्थ हूं, मैं गरीब फैमिली से हूं, मैं एक मिडिल फैमिली से हूं, और मैं मिडिल लोगों के साथ हूं और गरीब लोगों के साथ हूं। चलो, मैंने जो पूछा आपने उसका जवाब फिर भी नहीं दिया, लेकिन एक चीज चलो हमें बताएं कि 370 टूटा, 370 टूटने में हमारे जम्मू कश्मीर के क्या क्या फायदे हुए? 370 टूटने से हमारी कम्युनिटी को, खास करके मेरी गुज्जर कम्युनिटी को, 370 टूटने का हमें ये फायदा हुआ कि पहले तो नंबर 1 हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला। नंबर 2 इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, जो एनसी ने हमारे बच्चों के गले घोटे थे और हमें दबा के रखा था एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने। आज तक मैं सब क्लियर कहती हूँ कि गुजर कम्युनिटी के दुश्मन है अगर तो एनसीपीडीपी कांग्रेस वाले। क्यों कि बाहर हिंदुस्तान पूरे में पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, हिंदुस्तान पूरे में पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, तो जम्मू में क्यों एनसी वाले ने, पीडीपी कांग्रेस वालों ने गुजरों का हक दबा के रखा? मुझे जवाब दीजिए। कांग्रेस ने तो एसटी स्टेटस जो है वो कांग्रेस के जमाने में गुजरों को मेरी बात मिला है। और सुने, मेरी बात सुनो, ये छोड़िए कांग्रेस पीडीपी एनसी वालों की रटअप लगाना, आप भूल जाएं। आप मेरी एक बात है, हमें अब मैंने गिन के बताया, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसके बाद 9 सीटें एसटी की जो हमें असेंबली में जो रिजर्व करी है, एक एमपी जो सिलेक्टेड, वो गांव से गरीब फैमिली का उठ के चाके एमपी गुलाम अली खटाना साहब जो एमपी बना दिए गुजरों का। आज तक ना एनसी ने बनाया कोई, ना पीडीपी ने बनाया, ना कांग्रेस ने बनाया, नॉमिनेटेड गुजर को नहीं बनाया। वो सिर्फ भाजपा है जो गुजरों का साथ देती है। मैं गुजर हूं तो मैं अपनी कौम की बात करूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। पहले तो मैं अपने घर से स्टार्ट करूंगी, फिर तो अपनी कम्युनिटी की बात करूंगी, फिर मेरी आवाम भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उनका भी साथ दूंगी। लेकिन अगर मैं अपनी कम्युनिटी को हक नहीं दिलवा पाऊंगी, अपने घर को इंसाफ नहीं दिलवा पाऊंगी, तो मैं अदर कम्युनिटी की क्या बात करूंगी कि मैं अपनी अदर कम्युनिटी किसी को। मेरी बात सुनिए। रही बात आगे पंच, सरपंच, बीडीसी आपने कल देखी होगी, कल भी आप वो गुजरी है, वो स्टेज बीजेपी ने दिया गुजरों को। 3 चेयरमैन बीजेपी ने दिया। जब कश्मीर में लोगों ने, जब गुजर बना, एक पास है वो एक मेरा भाई है वहां पे, गोरसी साहब,
वहां कश्मीर में जो चेयरमैन बना है, वहां कश्मीरियों ने कहा ये चूहाबत हाबत क्या रिछना कि गुजर रिच बन गया, और बीजेपी ने यह चीज नहीं देखी कि ये गुजर रहता, ये रिच है या ये जो भी है, बीजेपी ने आज तक हमारा ना नहीं रखा। और गुजराना हक देने वाला जड़ा है वह बीजेपी सरकार है। आप अपनी बात रखेंगे, इसके बाद में हम आपसे सवाल पूछेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट बीजेपी ने गुजरों को दिया, लेकिन अब वही जमीनें बीजेपी क्यों छीन रही है? कोई नहीं छीनेगा, किसने छीनी? गुजरों का कोई गुजरों की एक मरला भी जगह, एक राई आप मुझे बता दो कि किसी गुजर की छीनी हो तो मेरे से बात करवा। इसमें अभी गुजरों का ने कोई नहीं कहा कि किसकी सबकी छीनी जाएगी, उसमें गुजर भी आएंगे। नहीं छीनी जाएगी, मैंने कहा। परवाज चौहान की जुबान जो है वो अल्लाह की मदद से, परवाज चौहान की जुबान जो है ना, आपको बेहतर पता है कि बीजेपी की करनी, चौहान की जुबान का एक एक लफ्ज निकला हुआ खुदा की जात सुनती है। बीजेपी की करनी, आप मीडिया में लाइटली लेने की कोशिश ना करें। परवाज जवान ना दबने वाली है, ना थी और ना रहेगी इंशाअल्लाह। सुनिए, बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है। करनी और कथनी क्या, जो किया है वो किया है। रिजर्व करी है तो की है। एलजी साहब ने एक फरमान जारी किया है कि किसी की भी जमीन जो है, गरीब लोगों की जमीन जो है वो नहीं ली जाएंगी, लेकिन ये एक वर्बली बयान का है, वर्बली मींस के मुंह से भी। अब वो रिटर्न में उन्होंने कोई इस चीज का नहीं दिया। और जहां तक हम देखें, अगर स्टेट लैंड को हम ले लें तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम बड़े बड़े मगरमच्छों को, जैसे आपकी जबान थी, बड़े बड़े लीडर्स जितने भी थे, कि बड़े बड़े मगरमच्छों को हम सबसे पहले गिराएंगे। बड़े बड़े मगरमच्छों में अगर सबसे पहले तो गरीबों को जमीनें जो है कश्मीर में उनके घर गिराएंगे, और उसके बाद जहां तक बड़े बड़ों की बात आई वो एनसी से शुरू की। आपने बीजेपी से अपने घर से क्यों नहीं शुरू किया? जो भी आएगा, अगर जो भी इस मसले में आएगा, जो भी आएगा बीच में, जिसके 10-20 कनाल से 10 कनाल से ऊपर होगी, 10 कनाल से मैंने एक 10 और 20 कनाल का रखा हुआ है कि गरीब के पास मैक्सिमम अपने बच्चे पालने के लिए 10 कनाल होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे वो अपनी जमीन है। अब कहां जाएगा गरीब, कहां जाएगा? मेरा ये मानना है, मैं गरीब के साथ हूं। ऊपर से सुनो मेरी बात, जो भी पकड़ा गया 50 कनाल, जिसका 50 कनाल एरिया गवर्नमेंट लैंड होगी उसको नहीं बख्शा जाएगा। 50 कनाल जिसके पास होगी, या 50 कनाल की जमीन जिसने बेची होगी, वो भी नहीं पकड़ा चाहिए। लैंड ग्रेवर है, जो चोर है, वो बख्शे नहीं जाने चाहिए। मैं गरीब के साथ हूं। और वो जो एक ही बंदा, अगर एक पतीला चावल का बनाए, एक बंदा खा जाए, घर का सारा माल मटीरियल एक बंदा खा जाए, तो वो घर के और परिवार कहां जाएगा? ये बात तो गलत है। लेकिन मैं कह रहा हूं, जहां तक जो मेरा सवाल था वो अभी भी आपने पकड़ा नहीं, कि बीजेपी वालों से शुरुआत क्यों नहीं? जो भी हम घर में एक कानून एक मिनट, मेरी बात सुनिए, आप बीजेपी में ना, नहीं बीजेपी को अटैक कर रहे हो आप, मीडिया को और कोई काम नहीं है। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। बीजेपी की हुकूमत है तो हम बीजेपी की बात करेंगे ना? जम्मू कश्मीर में कोई बीजेपी की हुकूमत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में स्टेट नहीं, यूटी है। बिल्कुल, स्टेटहुड का भी अगर हमें बीजेपी को लाएंगे यहाँ पे, स्टेटहुड का दर्जा भी मिलेगा आपको। तो यूटी भी तो बीजेपी ने की है, तो जरूरी थी ना। गुजर बेचारे दबे कुचले जा रहे थे 70 साल से। गुजरों के लिए यूटी नहीं दिया, एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने नहीं दिया गुजरों का हक। ये अल्लाह ने फैसला लाना था, यूटी बननी थी। अल्लाह की कसम मैं खुश हूँ, इससे खुश हूँ। क्यों मैं खुश हूँ कि इससे ये जो यूटी बनी और 370-35 ये टूटा, और गुजरों का और गरीबों का, हम मजलूमों का, हम फकीरों का हक मिला हमें। मैं इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। जब इन्होंने 370 और 35 ये तोड़ा, तो मैं ये चीज देख आई कि मेरी कौम के साथ अगर वो इंसाफ करने वाली है तो सिर्फ भाजपा है। जलने वालों को जलने दो, हमें कोई किसी की परवाह नहीं है। वो कहते हैं ना, अगर जिसके साथ रब हो, उसका दुश्मन दरवाजे पे भी आए ना, उसका कोई कुछ नहीं बगाड़ सकता। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो अभी जो यूटी बनी है वो गुजरों के लिए यूटी बनी है।
बिल्कुल इंशाअल्लाह। मैं तो कहती हूँ कि रहनी चाहिए, ये हमारे हकूक मिले, हमें इस मस्कीन और गरीब कौम को इसको हक मिले। आपको मेरा साथ देना चाहिए। और जितनी गुजर कम्युनिटी है, 36 लाख अगर बागैरत गुजर हैं, तो उनको इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर हमें इंसाफ दिया है तो भाजपा ने दिया। मैं आपके साथ हूं। 370 जब 370 और 35 से टूटा तो हमारी मेरी गुजर कम्युनिटी को हक मिला है। अगर 370 और 35 नहीं टूटता तो मेरी कौम को हक नहीं मिलता। मैं आपके साथ हूँ, इस बात में सहमत हूँ। मुझे आप मुझे एक बात बताएं, मैं एग्रीड हूँ। मुझे एक बात बताएं, 370 के आपने 370 की बात की, 370 के बाद कितने लोगों को रोजगार मिला? व्हाट इज दिस रोजगार? रोजगार मीन्स रोजगार। मेरी बात सुनो, आप बीजेपी को लाओ, एम्प्लॉय, आप बीजेपी को लाओ। अगर जब आपको रोजगार ना मिली तो प्रभात चौहान को पकड़ना, बड़ नौकरियां मिलेंगी। लाओ बीजेपी को, लाओ बीजेपी को। मैं कहती हूँ 5 साल के चांस दो। खास करके मैं अपनी गुजर कम्युनिटी को कहती हूँ कि 5 साल का चांस दो बीजेपी को, क्योंकि हमारे साथ गद्दारी नहीं की है। एनसी ने हमारे साथ गद्दारी की थी। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट अगर वो बंद की है तो वो एनसी ने की थी। हमारे बच्चों के गले घोटे थे। आज पुंछ का बच्चा जाके श्रीनगर फॉर्म भर सकता है, श्रीनगर का बच्चा आके लद्दाख इसमें किश्तवाड़ में फॉर्म भर सकता है, किश्तवाड़ का बच्चा आके जम्मू में फॉर्म भर सकता है। और मैं बता रहा हूँ एक मिनट, मैं कहती हूँ नेगेटिविटी को खत्म करो। बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ। सुनिए मेरी बात। हाँ, हमारे बच्चे जाके वहां पे फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन जो वहां के मजदूर बिहारी जो भी हैं वो आजकल जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और यहाँ के लोग जाके बाहर मजदूरी कर रहे हैं। ये भी तो हो रहा है। नहीं, ये मेरा हमारे लोगों की बेवकूफी है कि अगर वो यहाँ आके मजदूरियां कर रहे हैं तो हमारे लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या हमारे जम्मू कश्मीर में मजदूरियां नहीं है? क्या वो पैसा नहीं है? अगर वो यहाँ से लेके पैसा जा सकते हैं तो मैं अपनी जम्मू कश्मीर की आवाम को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी जम्मू कश्मीर में काम करें, अपने लोगों को डेवलपमेंट करें, अपने लोगों के साथ कोऑपरेट करें। बाहर मत जाओ ना, बाहर वाले आएंगे यहाँ पे, फिर जब देखो महंगाई क्यों बढ़ी है? हम दूसरे लोगों को मौका देंगे, महंगाई, हम लैंड लॉर्ड बन गए, हम लाला बन गए, हम अपना घर का काम करके राजी नहीं है, तो बाहर के लोगों को आप बोलते कि यहाँ महंगाई क्यों बढ़ी है? महंगाई 70 साल से बढ़ती चली आ रही है। आज कोई नई बात थोड़ी है। नहीं, पहले 40 रुपए लीटर तेल था, आज 100 के पार है। जब सरकार लाओगे तो सब कुछ होगा। बीजेपी तो कर रही है महंगाई। सरकार लाओ बीजेपी की जम्मू कश्मीर में तो सब कुछ होगा। ताकि 400 से पार हो जाए। नहीं होगा, नहीं होगा। क्या बात करते हो? अब नहीं होगा। कौन कहता है? कौन कहता है? मैं कहती हूँ ना, नहीं होगा। रिटर्न में लिख के दो। ये रिटर्न आपने एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों से आज तक रिटर्न में कुछ लिख के दो। लाओ, पहले फारूक अब्दुल्ला से लिख के, इससे क्या नाम है, महबूबा मुफ्ती से लिख के लाओ, सोनिया गांधी से लिख के लाओ, फिर प्रभात चौहान भी लिख के देगी। जाओ लाओ। आपकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाती है, आपकी बात बहुत दूर तक जानती है। और हमारे गरीबों के लिए या मस्किनों के लिए जिनकी लैंड जमीन थी, लैंड थी, उनके लिए आपने कहां तक आवाज बजाई? कोई रिटर्न में दिया किसी को कुछ लिखित में? एलजी साहब को आपने कुछ दिया? बिल्कुल, मैं अभी जम्मू नहीं गई हूँ। मैं जब जम्मू जाऊंगी मैं एक मेमोरेंडम दूंगी एलजी साहब को, और एलजी साहब से बाज़ाब्ता मैं मिलूंगी अपनी कम्युनिटी के लिए। जो लोगों को हासिल, ये लेट ना हो जाए ज्यादा, जो लोग ये लेट ना हो जाए ना। मेरी आवाज भी जब तक प्रवास की आवाज भी लिखत समझो। आप क्या बात करते हो? जब तक प्रवास चौहान जम्मू जाती तब तक जबान को आप लिखत समझ सकते हो, तब तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं शुरू होती। मेरी जबान को आप लिखत समझ सकते हो। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर जिसको मर्ची लगती है वो बुरा कमेंट लिखे, जो खानदान की औलाद होगी और सच सुनने की हिम्मत रखता होगा वो सही कमेंट लिखेगा, जो शैतान का दोस्त होगा वो बुरा कमेंट लिखेगा। नहीं, मैं सच का साथ देती हूँ। बिल्कुल, आप सच का साथ देती हूँ। मैं हक बोलती हूँ। हक का साथ जो देगा वो इंसान की औलाद होगी। जो झूठ का साथ देगा, झूठ बोलेगा और वो गलत कमेंट लिखेगा, वो शैतान की औलाद होगी। थैंक यू। थैंक यू।